Hello students, most welcome to the online platform of Dear Science Academy. Dear students, पिछली क्लास में हम लोगों ने लगभग 70% भाग इस पोइम का कर लिया है. 70% ऑफ दिस पोइम वी हैव डन. ओके, और अब आज जो रिमेनिंग है पहले तो हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है. और रिमेनिंग पढ़ने के बाद एक लेक्चर और मेरा अच्छा हो रहा है, मेरी मर्जी हो रही है, मेरी या कह दो आप डिजायर हो रही है कि वो मैं आपको लेक्चर रिवीजन के बतौर दूं. मतलब मैं आपको पूरा जो पोइम अपने पढ़ी है उसको एक बार रिवीजन करके आपके सामने प्रेजेंट करूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. तो आई थिंक इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थीम और सेंट्रल आइडिया और द एक्सप्लेनेशन और द मीनिंग ऑफ दिस पोइम. तो ये अपन कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा. और फिर एक दिन का प्रेजेंटेशन काफ़ी है. आई थिंक एक लेक्चर में प्रेजेंटेशन काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना प्रेजेंट करने की कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है. तो अपन क्या करते हैं, आज हम इसकी रिमेनिंग पार्ट को पढ़ते हैं और फिर हम कल यानी कि अगले लेक्चर में एक बार रिवीजन देख लेंगे. इससे आपकी ये पोइम परफेक्ट हो जाएगी. फिर हमारी 2 पोइम्स और रहेंगी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर्स टाइगर्स. ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिए अभी आप आगे चलेंगे. देखो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स. ओके, और आज जो लेक्चर होगा मैं इस लेक्चर को दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रिपेयर करके आपको लोगों को दूंगा. मतलब दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली एंड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, आपके पास 2 वीडियोस आएंगी आज की, और आज एक तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है, जिसमें हिंदी का पुट ज़्यादा है, और एक जो होगी कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में होगी. तो उन स्टूडेंट्स को थोड़ा बेनिफिट लेना है कि भाई केवल इंग्लिश मीडियम की वीडियोस देखनी है तो उसे देख सकते हैं. तो देखिए हमने अभी तक पढ़ा था, पॉइंट कहते हैं कि आप लोग इनएक्टिव मत हो जाओ. मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप टोटली इनएक्टिव हो जाओ. मैं ये चाहता हूँ कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ़ वी हैव नॉट कंसंट्रेटेड, अगर हम एकाग्रचित नहीं किए होते, हमने पूरा ध्यान एक साथ नहीं लगाया होता अपने जीवन को चलाए रखने में, अपने जीवन को मैटेरियलिस्टिक लाइफ में घोले रखने में, तो क्या होता, तो हम थोड़ी देर के लिए रुकते तो सही ना. और जब हम कुछ समय के लिए रुकते तो हम इंट्रोस्पेक्ट करते कि हमने इतना भाग दौड़ करके क्या कमाया है, क्या पाया है, कितने लोगों को हार्म्स दिए हैं, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, लॉसेस क्या हैं, हमारे प्रॉफिट्स क्या हैं. तो फिर क्या होता, तो थोड़ी देर के लिए जो हम रुकते, वो छोटी सी खामोशी, वो कह रहा है कि वो छोटी सी खामोशी एक बड़ी खामोशी का रूप ले लेती. और जैसी वो बड़ी खामोशी रूप में आती तो फिर क्या होता कि हम इंटरप्ट कर देती, रोक देती हमारे उस दुख को. आज हमारा दुख क्या है, किस दुख को वो पॉइंट कहता है. देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि वो सैडनेस क्या है जिसके बारे में पॉइंट डिस्कस करता है. तो सैडनेस है कि ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. मतलब वी डू नॉट हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट आवरसेल्व्स. हम ये कहते हैं कि तेरे बारे में तो मैं सब कुछ जानता हूँ, तेरे बारे में तो मैं सब कुछ जानता हूँ. हम दूसरों को बहुत धमकियाँ देते रहते हैं, लेकिन डू यू नो अबाउट योरसेल्व्स, क्या आप अपने बारे में जानते हो? आई थिंक यू डोंट, तुम नहीं जानते हो. पॉइंट यही तो कहना चाह रहा है कि आप लोगों ने सिर्फ अपने लाइफ को भाग दौड़ में बना के रख रखा है. केवल आप रनिंग रखते हो, मूविंग रखते हो अपनी लाइफ को, आपने कभी सोचने के लिए समय दिया ही नहीं. तो बताइए, अगर जो तुम्हारे सबसे बड़ा दुख की मैं बात करूं तो क्या है. आप लोग कहेंगे सर मेरे संतान नहीं है, कोई कहेगा साहब मेरे पापा मुझे डांटते हैं, कोई कहेगा साहब मैं पढ़ नहीं पाता हूं. सबसे पढ़ाई का ही सबसे बड़ा दुख है, लेकिन असली दुख ये है कि हम पहचान नहीं पाते कि हम क्या हैं. ओके, व्हाट आर वी डू नॉट नो. हम नहीं जानते कि हम क्या हैं. व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं. पॉइंट कहता है एंड ऑफ थ्रेटनिंग. और हम एक चीज़ का डर और है, हमारे पास एक चीज़ का दुख और है कि हम क्या करते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं हमारे अपने आप को. किससे? डेथ से. मतलब हमने हर कदम पर कांटे बिछाए हुए हैं हमारे लिए. हमने अपनी ही मौत की जिम्मेदारी ले रखी है. हम अपनी ही डेथ का कारण बनते हैं, जबकि बताते दूसरों को हैं. इसकी मृत्यु का कारण क्या था? अरे एक्सीडेंट हो गया. अरे हम लोगों ने ही तो उस कारण को जन्म दिया है, ठीक है. और हमारे कारण से ही तो हमारी डेथ हुई. या एक बात बताता हूँ कि हम अपने रास्ते में कांटे भी खुद ही बोते हैं और कांटे खुद ही चुभोते हैं, या हम अपने प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट करते हैं. पॉइंट यही कहता है कि हमने 2 दुख इस दुनिया में पैदा किए हैं. एक तो हम अपने आप को ना समझ पाए हैं, और दूसरा हमने अपने आप को किसकी धमकी दी है?
मौत की धमकी दी हर कदम पर। पॉइंट कहता है अगर एक बार आप खामोशी रख लोगे, तो खामोशी क्या सिखाती है आपको वो बता रहा है कि अगर एक बार खामोशी रख लोगे तो शायद द अर्थ कैन टीच अस, तो शायद पृथ्वी हमें सिखा देगी। क्योंकि पता है कुछ भी अगर दुनिया में यूनिक होता है, कुछ ही डिफरेंट होता है, तो वो चीज़ हमें बहुत सिखा के जाती है। लेकिन आज आप देख सकते हैं मैक्सिमम लोग, अब चलो हम तो वीडियो अभी इस समय स्टूडियो में हैं और आई एम द सिंगल वन हियर, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, नोबडी इज़ अराउंड मी, कोई मेरे चारों ओर नहीं है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द पीपल हु आर मूविंग इन मार्केट, ओके, हु आर मूविंग इन द मार्केट, आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में अगर बिना मास्क के अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो आई थिंक ही इज़ डेंजरिंग हिमसेल्फ एंड एंडेंजरिंग अदर्स एज वेल, कि वो खुद को भी खतरे में डाल रहा है, एंडेंजर कर रहा है, और दूसरों को भी एंडेंजर कर रहा है, मतलब खतरे में डाल रहा है। हाउएवर most of the people on roads you can see without masks, okay। अर्थ हमें सिखाती है, देखो हम अगर तुम मुझे कुछ छेड़खानी करोगे, आप पता तूफान आया था, एक तूफान आया था, ठीक है, ताऊते करके, ठीक है ना, और भी एक तूफान आया था, लेकिन उसका प्रभाव हमारे राजस्थान में ज़्यादा देखने को नहीं मिला। एक ही बार में कुछ ही दिनों के अंतराल में तूफान आए, पिछले साल भी ऐसे कुछ हुआ, ठीक है, एक कॉमेट आने वाला था, ऐसा कुछ। लोग मतलब मरने की ओर जा रहे हैं, हम लोगों का कल क्या होगा वी डू नॉट नो, लेकिन फिर भी वी आर रनिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक लाइफ, वी आर रनिंग आफ्टर गेनिंग ऑल द थिंग्स विच आर फेक एंड फ्यूरियस इन दिस लाइफ, ओके। और आप कह सकते हैं कि उन्हें फ्यूरियस तो नहीं कहेंगे, स्पूरियस कह सकते हो, कि वो फेक है, स्पूरियस, नकली है, जाली हैं, हम उन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, आप नहीं मैं भी, लेकिन वो हम सबके लिए बोल रहा है। पॉइंट वो बोलता है कि पर है शायद हमें पृथ्वी सिखाएगी क्या, कि जब एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज़ डेड लगती है, डेड मीन्स साइलेंट, जब हर चीज़ साइलेंट रहती है एंड लेटर प्रूव्स, और ये बाद में साबित होती है टू बी अलाइव, जीवित, और जो शुरू में जीवित होता है वह बाद में डेड प्रतीत होता है। कैसे? आपको पता है अगर आप दिन में दिन भर वर्क करते हो, ओके, शाम आते ही आई थिंक यू जस्ट lie on your bed or in your bed and then get sleep, सो जाते हो, फिर अर्ली इन द मॉर्निंग क्या होता है, सेम एनर्जी, सेम जील, सेम जैस, सेम एंथुजियाज्म, सेम वार्मनेस, और या हम कह सकते हैं सेम वार्मथ आपके अंदर रहती है, गर्म जोशी पूरी रहती है। तो बताओ आपके अंदर जीवन कहाँ से आया, ये इतनी एनर्जी आई कहाँ से? आराम से, शांति से। अगर आप शांत नहीं रहे होते, दिन भर भी काम करते, रात भर भी काम करते, तो क्या नेक्स्ट डे आपके अंदर वो एनर्जी रहती? क्या आप उतना लाइव रहते, क्या जीवित रहते? कई लोग कहते हैं ना कि कोई धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल मरा हुआ सा, आप कहें मर गया क्या, है ना, हिंदी में बोलते हैं मर गया क्या। क्यों बोलते हो आप उससे मर गया क्या? क्योंकि उसका ऐसा जीवन जो बिल्कुल आलसी होकर के बिल्कुल फ्रेश नहीं है, उसकी लाइफ में कोई फ्रेशनेस नहीं है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि डेड है। तो पॉइंट कहता है कि जब कोई व्यक्ति शांत रहता है तो उस शांति में जीवन होता है। मतलब डेड होना का मतलब ये नहीं है, डेड का मतलब यहाँ पर साइलेंट है, कि जो व्यक्ति खामोश है, शुरू में खामोश है, उसके अंदर ही ऊर्जा होती है। अब तक जितने भी साधु सन्यासी होते हैं शांत होते हैं, और वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा होती है। और जो लोग धैं धूँ करते रहते हैं, दिन भर वर्क करते रहते हैं, वो इंडोलेंट में चले जाते हैं, स्लगिश होते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या कहता है, नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं तो 12 तक गिनूंगा। मतलब पहले तो हमने साथ में गिना था, अब मैं गिनूंगा, और अब क्या होगा, एंड यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहना और मैं चला जाऊंगा। कहने का मतलब मैंने अपना मैसेज देने का काम कर दिया है। आई हैव कन्वेड माई मैसेज टू यू, नाउ यू जस्ट पॉन्डर ओवर इट एंड यू जस्ट थिंक ओवर इट, यू जस्ट कंसीडर व्हाट आई हैव सेड। और अब आप क्या करो, जब मैंने कह दिया है उस पर आप थोड़ा सा विचार मंथन करो, और तब जा कर के आप कुछ निर्णय लो कि क्या आपको कुछ साइलेंस आपके जीवन में रखनी चाहिए या नहीं। अच्छा, हम क्या सीखते हैं इस पॉइंट से? आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर हमें क्या मतलब इस पॉइंट से, क्या सीखे हैं हम इससे? आप कहते थे कि लिटरेचर हमें सिखाता है समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। ओके, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, समाज का दर्पण होता है। तो सर आप इस पॉइंट को पढ़ा चुके हो, हम क्या सीखे? आप इसलिए नहीं सीखे क्योंकि आप केवल उसको क्वेश्चन आंसर्स के लिए पढ़ रहे हो। आप
तब सीख पाएंगे जब आप कहेंगे कि जीवन में साइलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। कई बार जब आपका माइंड पक जाता है, हम पढ़ाई से बिल्कुल बोर हो जाते हैं, लाइफ से बोर हो जाते हैं, घर वालों से बोर हो जाते हैं, तो एक कॉर्नर में बैठ कर के चुपचाप खामोश रहना चाहते हैं। और जब हम कुछ समय खामोशी का बिता लेते हैं तो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। खामोशी का तो वो इंपॉर्टेंस है। तो पोइट वही तो समझाना चाहता है कि चलो आज तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर क्या होगा, हम भी पैसे के पीछे भागेंगे, कई नई मशीनें बनाएंगे, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंजीनियर मत बनो, मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर मत बनो, लेकिन एक इको फ्रेंडली बनो। समाज मतलब प्रकृति के लिए आप देखो, आज आप देखते हैं कि पहले कभी ऐसा कभी नहीं आया है कि ऐसा समय कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। आज अब ऐसा समय आया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, जहाँ पर मतलब लोग पॉल्यूशन नहीं है, मतलब मार्केट में घूम नहीं रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर वह तब भी ऑक्सीजन की कमी। एक ऐसा समय आएगा तो हमारी जनरेशन 3rd 4th 5th 6th या 7th 8th जनरेशन अगर हमारी हो सकती है तो उसको ऑक्सीजन ब्रीथ लेने में या ऑक्सीजन को इनहेल करने में बड़ी दिक्कत आएगी, श्वास नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, पेड़ काट रहे हैं हम लोग। तो कोई ऐसा तरीका आप लोग अपनाना जिससे हम नेचर को डैमेज ना करें, साइलेंट रहना, सोचना, इंट्रोस्पेक्शन करना कि आप जो करने वाले हो क्या गलत है, क्या सही है, क्या इस एक्शन से, हमारी इस एक्टिविटी से नेचर को कुछ डैमेज होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है। तो पॉइंट यही कहता है कि आप लोग थोड़ा कंसीडर करोगे, थोड़ा विचार करोगे, चिंतन मंथन करोगे तो हो सकता है कि अपने आप को पहुंचाए जाने वाले या फिर प्रकृति को पहुंचाए जाने वाले नुकसान से आप बच जाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड वी शैल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी शैल रिवाइज दिस पोएम, the text of this poem, okay? And I think you are enjoying this poem. You will keep yourself healthy. Thank you very much. Have a nice time. Good day. Goodbye.